ये जो मुल्ला मुलायम के साथ कौम रहने वाली थी वो कौम अब कट करके अखिलेश के पास से एमआईएम के पास आ गई है। उनको तो कह रहे हैं अवैसी बीजेपी के बी टीम है। जो कहने वाले कह रहे हैं, दलाल कह रहे हैं। अच्छा, जो दलाल हैं वो कह रहे हैं। आज मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है, वो है एमआईएम। आज हम एक होकर एमआईएम पार्टी को जिताएंगे और मुसलमान भी जिताएगा, सरोज भी देगा। क्योंकि अभी हमारे मिर्ज़ापुर में सरोज सम्मेलन था जिसमें मुसलमान को नेता को मारा गया, यादव नेता को मारा गया। जब समाजवादी पार्टी के मंच पर मुसलमान और यादव सुरक्षित नहीं है तो ज़मीन पर रहने वाली मुसलमानों की सुरक्षा समाजवादी पार्टी कैसे करेगी? जो उनको एक चाहिए मुसलमान जो है वहाँ से आके बरगला रहे हैं। कभी पाकिस्तान भेजते हैं मुसलमानों को, अपनी क़यादत खड़ी करनी हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो हम कह रहे हैं जो रानी विधानसभा में मुस्लिम लगे हैं 2 कैंडिडेट, उनको फिर पाकिस्तान से टिकट मांगना चाहिए। क्यों रानी से दौड़ रहे हैं? वो बात अपने जो लोग कुछ भी कहें, लेकिन मुझे एआईएमआईएम को वोट देना है बस। बुराई उन्हीं की होती है जो कामयाब होते हैं, बुराई वही करते हैं जिनकी बराबरी करने की हैसियत नहीं होती। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस और पूर्वांचल की सरजमी पे मौजूद है। मेरे पीछे काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे यूपी 2022 में किसको वोट देंगे। युवा तो पहले हम युवा से बात करेंगे। क्या लगता है, कहते हैं कि अखिलेश यादव के साथ युवा हैं। अखिलेश यादव के साथ युवा थे, जब थे तब थे, लेकिन अब नहीं है। अब हम अगर हमारी पार्टी आ गई है एमआईएम तो हम उसका साथ देंगे। अभी तक थे अखिलेश यादव के साथ, लेकिन अब वो गठबंधन में हमारे साथ नहीं है तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। कैसा गठबंधन? अभी छोटी छोटी पार्टियां की हैं, राजभर ने आरएलडी और राजभर कहाँ गठबंधन किया? राजभर वो तो चले गए, सपा से गठबंधन किए हैं। अच्छा, तो जब सपा से वो गठबंधन किए हैं, एमआईएम को छोड़ दिए हैं, तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हम खुद लड़ेंगे। हाँ जी, कहते हैं कि एमआईएम आ रही है, वोट काटेगी। वोट काटेगी नहीं, हमारा 20% का वोट है। ये 7% 20% आपके साथ कहाँ है? मुसलमान 20% बटे नहीं है। इस बार चुनाव में दिखवा देंगे जो है। अच्छा, हाँ इंशाअल्लाह जो है पूरी कौम साथ है। ये जो मुल्ला मुलायम के साथ कौम रहने वाली थी वो कौम अब कट करके अखिलेश के पास से एमआईएम के पास आ गई है। अखिलेश तो परिस्थितियों में बन गए थे क्योंकि उनके बाप जो है सीएम थे, उनके बाप की पार्टी थी, लेकिन मुसलमानों ने जो है उनका सपोर्ट किया था, तब बने थे वो। अच्छा चाचा, आप ये बताइए, कहते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग जो है मुलायम के साथ रहते हैं ज़्यादातर। थे, लेकिन अब नहीं। क्यों? बहुत दिन साथ रह करके वो हमारे साथ घाट किए हैं, बाकी कुछ अच्छा नहीं किए। आपके साथ कौन है? हम एमआईएम के साथ। आपके साथ कौन है? मुसलमानों के साथ कौन है, वही पूछ रहे हैं। एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो लेकिन मुसलमान कहाँ साथ दे रहे हैं उनको तो कह रहे हैं अवैसी बीजेपी के बी टीम है। जो कहने वाले कह रहे हैं, दलाल कह रहे हैं। अच्छा, जो दलाल हैं वो कह रहे हैं। बाकी जो आप इधर आ जाइए चाचा, जो मुसलमान हैं, जिसको कौम से मोहब्बत है, वो एमआईएम के साथ है। इंशाल्लाह एमआईएम अच्छी सीट निकाल। नहीं, कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग जो है मुलायम को ही पसंद करते। नहीं, बिल्कुल नहीं करते थे। हाँ, करते थे लेकिन है नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। पहले मुसलमान कोई क़यादत पार्टी यहाँ थी नहीं जो है, तो आज जो है हमें एक दमदार नेता मिला है जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के रूप में। अच्छा, तो क्या लगता है अवैसी साहब आ रहे हैं? हाँ आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। बहुत ज़्यादा वोट मिलेगा इस बार। चारों तरफ यही है, चारों तरफ शोर यही है, एमआईएम को सिर्फ वोट देना है बस। और यहाँ से अनिल सरोज साहब प्रत्याशी हैं और उनको भरपूर वोट देंगे, सब लोग साथ देंगे, पतंग की मोहर पर वोट मारेंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब। बूढ़े बुजुर्ग चाचा, आप ये बताइए, आप हमेशा समाजवादी के साथ रहे हैं, अचानक एमआईएम के साथ क्यों जा रहे हैं? अरे बहुत दिन उनके साथ में थे जी। अब जो है हमारी जो है एक मुसलमान का एक रहबर जो है खड़ा हुआ है, उसी के साथ जो है हम लोग सपोर्ट करेंगे। वोट कटेगा तो नहीं? क्योंकि ये अवैसी साहब जो है मुसलमानों की सिर्फ बात करते हैं। नहीं, तो मुसलमान के अलावा भी वोट मिलेगा उनको। अच्छा, अनिल को टिकट दिए हैं क्या? क्या चीज चाचा? भाई अनिल को टिकट दिए हैं। अच्छा। तो मुसलमानों की कैसे पार्टी है? सबकी पार्टी है वो। अच्छा, हाँ? तो कहते तो है मुसलमानों की सिर्फ पार्टी है, किसने मुसलमान ही को दिक्कत है। कितनी जगह से कितना को वोट दिए हैं, टिकट दिए हैं। अभी वहाँ से जो है एक सरोज को दिए, यादव को दिए, वो दिए हैं क्या, सोराव से दिए हैं, क्या बोलते हैं जी, गौतम को दिए हैं किसी। तो आप वोट देंगे? हैं, आप देंगे और जहाँ तक कोशिश होगी भरपूर दिलाएंगे। क्यों? हमारा रहबर जो है हमको मिला है। अच्छा, रहबर की वजह से कहीं अखिलेश यादव को फिर से पीछे न कर दिया जाए। हाँ? अखिलेश यादव, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाजपा
भाजपा सत्ता में रही है, हाँ मुसलमान उनसे दिक्कत रहा है, हाँ। और कहते हैं कि अखिलेश को लाने के चक्कर में हाँ। कहीं वापस ना बैठा दिया जाए अखिलेश को। अखिलेश मुसलमानों को ठेका लेके बैठे हैं हाँ? क्या चीज? क्या अखिलेश यादव मुसलमानों को ठेका लेके बैठे हैं? अच्छा। मुसलमानों को वोट लेके जीतेंगे। मुसलमानों को क्या दिया उन्होंने? क्या दिए? लैपटॉप दिए हैं। लैपटॉप से क्या किसका भला हुआ? लैपटॉप से बताइए कितने लोग का भला हुआ इसमें, बताइए आप। अखिलेश यादव अपने नेता के नहीं हो रहे हैं, आजम खान के। अच्छा, तो मुसलमानों का वो क्या करेंगे? जब आजम खान तो चोरी किए थे ना, बकरी चोरी की। चोरी, इतने बड़े नेता, उनका करोड़ों का संपत्ति, वो बकरी और मुर्गी चुराएंगे? आप जरा सोचिए, वो मुर्गी चोरा आपको देखते हैं। मुसलमानों ने बहुत दिन तक किराए के मकान पे रहा है, आज उनका एक निजी मकान है, वो अपनी क़यादत चाहते हैं। 10% ब्राह्मण अपनी सरकार बना लिया, 7% यादव अपनी सरकार बना लिया, तो 20% मुसलमान भी अपनी सरकार बनाएगा। वो गैरों की गुलामी नहीं। मुसलमान तो सपा के साथ है, बसपा के साथ है, एमआईएम के साथ तो कहाँ है? सपा के साथ बढ़ता था, बसपा के साथ बढ़ता था, कांग्रेस के साथ बढ़ता था। आज मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है, वो है एमआईएम। आज हम एक होकर एमआईएम पार्टी को जिताएंगे, और मुसलमान भी जिताएगा, सरोज भी देगा। क्योंकि अभी हमारे मिर्ज़ापुर में सरोज सम्मेलन था, जिसमें मुसलमान को नेता को मारा गया, यादव नेता को मारा गया। जब समाजवादी पार्टी के मंच पर मुसलमान और यादव सुरक्षित नहीं है, तो ज़मीन पर रहने वाली मुसलमानों की सुरक्षा समाजवादी पार्टी कैसे करेगी? अच्छा, कहते हैं कि आजम खान के ऊपर एक्शन हो जाता है, वो जेल चले जाते हैं, अवैसी के ऊपर क्यों नहीं होता? हाँ, जब ये मुसलमान अगर जेल में चले जाएं, वहाँ मारे जाएं, उनके साथ शोषित किया जाए, समझ लो मुसलमान का रहबर है। अगर कोई मुसलमान मुसलमानों के लड़ रहा है, वो ये अपना संविधान के दायरे में लड़ रहा है, वो बाहर है, समझ लो वो बीजेपी के बी टीम कहलाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? अगर वो हमारे लिए लड़ रहा है तो हम उसका साथ देंगे कि वो बोलेंगे बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की सी टीम है? ऐसा क्यों कहते भाई? अगर वो अब ऐसी जेल में चले जाएंगे, क्या बोलेंगे? मुसलमानों का रहबर हो गया जी। हाँ, जेल में क्या जाने कह रहे हैं आप? जो हमारे ज़ख्मों पर मरहम लगाना चाहता है, जो हमारे ऊपर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो वो क्या मुसलमानों का भला नहीं चाहेगा? वो बीजेपी का सपोर्ट हो गया। और जो हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, जो हमारे ज़ख्मों पर मरहम नहीं लगाएगा, जो मुसलमानों का अपना नहीं मानता, हमें मुर्गी के गोश्त को गाय आजम खान तो मुसलमानों के लिए बोलते थे। आजम खान मुसलमानों के लिए बोलते थे, लेकिन वो सही पार्टी, सही कायद का चुनाव नहीं कर पाए। वो समाजवादी पार्टी में थे, वो अपने कौम की पार्टी में नहीं थे, इसीलिए आज वो जेल में हैं। अगर वो एमआईएम में होते तो उनका वो जेल में नहीं होते। अच्छा, आजम खान का लगता है आ जाएंगे, बुला लेंगे? कह तो रहे हैं कि आजम खान आएंगे। देखिए, उनका तो अभी मामला कोर्ट में है, वो कोर्ट ही तय करेगी। अखिलेश तो कोर्ट है नहीं, तो चुनावी मुद्दा भले उठा दें। ठीक है, उनको आजम नहीं मिला, लेकिन अब वो हासिम आजमी मिल गए हैं, जो उनको एक चाहिए। मुसलमान जो है वहाँ से आके बरगला रहे हैं, कभी पाकिस्तान भेजते हैं मुसलमानों को, अपनी क़यादत खड़ी करनी हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो हम कह रहे हैं, जो रानी की विधानसभा से मुस्लिम लगे हैं 2 कैंडिडेट, उनको फिर पाकिस्तान से टिकट मांगना चाहिए। क्यों रानी से दौड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारा नेता तो हिंदू होता है। तो हिंदू है तो उनका नेता जो है ना, तो कहें मुसलमानों की परेशान है चक्कर में। आजमगढ़ से प्रतापगढ़, इलाहाबाद तक कहें दौरा मार रहे हैं, जाके वहीं कन्नौज में मारे, जहाँ से डिम्पल चुनाव हारी हैं, वहीं बनाएं। मुसलमानों का जो है 75% वोट गठबंधन को मिला 2019 में, इससे ज़्यादा कभी नहीं पाए थे। कितना? 75% मुसलमान वोट गठबंधन को दिया। लेकिन हारता कौन चुनाव है? डिम्पल, उनके परिवार के 3 लोग हारते हैं। तो शुक्र मनाइए, अखिलेश आजमगढ़ से लड़ जाते हैं, जब अपनी सीट बचा लेते हैं, वरना वो भी नहीं बचती। अच्छा, तो ये बताइए, कहीं अखिलेश अवैसी को लाने के चक्कर में वोट तो मुसलमानों को नहीं बढ़ जाएगा? बटने दो, अगर बट रहा है तो बटने दो। अगर उनको तकलीफ़ है अखिलेश यादव को, मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा, तो हमको साथ में लें। हम तो खुला ऑफ़र दिया, असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको खुला ऑफ़र दिए हैं कि आइए हम दोनों जन मिलकर, साथ में मिलकर वो बीजेपी को हराएंगे। लेकिन भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियों को ज्वाइन करके और इनसे गठबंधन नहीं करे। RLD जो जयंत चौधरी साहब हैं, 1.5% 2% है खाली यहाँ पे, उनको बोले हैं कि हम 36 सीट देंगे और डिप्टी CM का पोस्ट देंगे। तो यानी 2% वो बहुत कुछ हो गए, और हम 20% 22% से हो गए। उनके लिए पश्चिमी में उनका दबदबा ज़्यादा है ना, इसकी वजह से उनको कह रहे हैं ना। किसको? जयंत चौधरी को। जहाँ दबदबा है वहाँ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ रहे हो तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने हमेशा अखिलेश यादव को जिताया है। अगर पूर्वांचल तो गढ़ कहा जाता है अखिलेश का जी, तो अवैसी साहब का कैसे स्वागत कर रहे हो आप यहाँ? वो बात अभी लोग कुछ भी कहें, लेकिन मुझे AIMIM को वोट देना है बस। बुराई उन्हीं की होती है जो कामयाब होते हैं, बुराई वही करते हैं जिनकी बराबरी करने की हैसियत नहीं होती है। तो क्या कह रहे हैं आप, 2022 में किसको वोट दे रहे हैं आप? MIM। क्यों? क्योंकि जो है मैंने जो है अखिलेश यादव को जो है, आज के नहीं, आज इससे पहले उनके जो है पिताजी जो है मुख्यमंत्री थे 3 बार,
उसके बाद अखिलेश से 2012 से 2017 तक उन्होंने क्या दिया हमको? मुजफ्फरनगर का दंगा दिया जी। उसके बाद जो है कितने मुसलमान घर से बेघर हो गए। उसके बावजूद भी इस समय जो है आप देख सकते हैं जो है कि अभी ये जो है एक जनसभा थी जो है अखिलेश की पार्टी की, जो समाजवादी पार्टी की, इसमें मुसलमान की जो है सयादली जो कि पूर्व विधायक है उसको जो है बेइज्जत किया गया जो है, जी। बेइज्जत किया गया। उसके बाद उसने क्या दिया अखिलेश यादव ने हमको जो है, अखिलेश यादव ने क्या दिया जो है, अभी एक गुप्ता की हत्या हुई, आप लोगों ने सुना होगा जो है गोरखपुर में जो है। योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जाके जो है 50 लाख का जो है चेक काट किया। उसके बाद जो है अखिलेश यादव जो है 30 लाख का जो है उन्होंने चेक दे के आया। MIM को वोट दे दो कि भाजपा आ जाएगी? तो आने दो ना, वही तो हम बोल रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जाता है, ये एक जुमला है। जब चुनाव आता है तो सपा वाले जो सेकुलर पार्टियां हैं वो आती हैं हमारे पास, मुसलमानों के पास खाली आती हैं। उनको यही बोला जाता है कि भैया बीजेपी सेकुलर पार्टी यानी सपा को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। तो आने दो ना, बीजेपी आ जाएगी तो आ जाने दो। अगर हम ये बोलेंगे सपा को वोट दें, बीजेपी आ जाएगी तो आने दो, हमको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी तक हमारी मजबूरी थी उत्तर प्रदेश में, अभी तक हमारी जो है पार्टी नहीं थी, हमारी लीडरशिप नहीं थी, हमारा झंडा नहीं था। तब हमारी मजबूरी थी कि हम सेकुलर पार्टियां अखिलेश हों या फिर राहुल गांधी हों, जो भी हों, तब मुसलमान उनको वोट देता था। जैसे किराए के मकान रहता है, अभी तक हमारा घर नहीं बना था निजी, अगर अभी घर हमारा बन गया है तो हम अपने घर में जाएंगे, किराए के मकान में नहीं रहेंगे जी। तो वैसे ही हम, अगर हमारे उत्तर प्रदेश में पार्टी आ गई है तो खाली हम MIM को वोट देंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताएंगे बस। चाचा 20% कहा जाता है आप हैं, लेकिन 20% कहाँ आप साथ हैं? अरे 20 नहीं है तो क्या कोई लिखित है कि मतलब 20 साथ रहेंगे? यहाँ सगे नहीं कहते हैं सपा में बैठ गए हैं, कांग्रेस में बैठ गए हैं, बसपा में बैठ गए हैं। वो वही बैठे हैं जो दलाल थे, वही बैठे हैं। अच्छा, बाकी जो कौम से मोहब्बत रखते हैं वो वैसी के साथ में, वो इसी के साथ में है। हाँ। तो आखिरी में क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि अब हमने इतने दिन से अपना कायद नहीं बनाया। लोग कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपनी कायद चाहिए तो पाकिस्तान चले जाएं। अगर मुसलमान अपनी क़यादत नहीं लाएगा तो उसके ऊपर यही कहा जाएगा, अगर तुम्हें अपनी क़यादत चाहिए तो पाकिस्तान जाए। आप बताइए कि आज़ादी के बाद हमने इतनी कुर्बानी दी, 50,000 उलमाओं ने फांसी के फंदे को चूमे, लाखों मुसलमान शहीद हुए। आज़ादी के बाद हमने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस ने हमें क्या दिया? बाबरी मस्जिद की शहादत दी। उसके बाद हमने सपा का साथ दिया, सपा ने हमें क्या दिया? मुजफ्फरनगर का दंगा दिया। हम सपा बसपा कांग्रेस में बंटते गए, इस बार हम बटेंगे नहीं, एक होकर जाएंगे। पूरा मुसलमान समाज, पूरा मुस्लिम 20% एक होकर MIM को वोट देगा। हम एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। चलिए ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा कितना मुसलमान किसको वोट देगा, कब एकजुट होगा। बाकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।